नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ आज हम अपनी कक्षा 12वीं के अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम भाग 8 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको भाग 7 तक पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपने भाग 7 तक अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैं आपको वो डाउट या जो क्वेश्चन है आपका वो बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने भाग 8 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया, भाग 7 तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो ठीक है, अगर आपने भाग 7 तक नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट भाग 8 की वीडियो देख रहे हो, तो पहले आप भाग 7 तक को पढ़ो, उसके बाद भाग 8 को देखना, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृत्रिम संकरीकरण। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कृत्रिम संकीकरण। कृत्रिम संकीकरण क्या होता है, जब मानवों के द्वारा संकरण किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल जो किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कृत्रिम संकीकरण कहेंगे। ठीक है, यह क्यों किया जाता है, यह फसल सुधार का एक तरीका है जिसमें एक ही बेहतर, ठीक है, जिसमें एक ही बेहतर किस्म में वांछनीय विशेषताओं को संयोजित करने वाले अनेक किस्मों के प्रजातियों यानी कि जातियों और वंशों के बीच क्रॉस किए जाते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह फसल सुधार का एक तरीका है। फसल सुधार का क्या तरीका है, जैसे देखिए कोई दो पौधा है। ठीक है, एक पौधा जो है बहुत मतलब फलदायक है, उसको बहुत सारा फल देता है, और एक पौधा जो बहुत घना रहता है वो छांव देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फल देने वाले पौधे और छांव देने वाले पौधों को क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, वो क्रॉस कैसे करवाते हैं, तो हम लोग मानव विधि से उसको क्रॉस करवाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो उसको क्रॉस करवा देते हैं और उससे एक नया पौधा बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह फसल सुधार का एक तरीका हो गया। ठीक है, इससे क्या किया हमने, उससे जो है नया पौधा बना दिया। अब जो पौधा बना उसमें छांव वाला भी पौधा है और फल देने वाला भी पौधा है, तो वो क्या करेगा, छांव भी देगा और हमें फल भी देगा। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, तो वो कृत्रिम संकीकरण के द्वारा हुआ। ठीक है, तो कृत्रिम संकीकरण क्या है, यह फसल सुधार का एक तरीका है जिसमें एक ही बेहतर किस्म में वांछनीय विशेषताओं को संयोजित करने के लिए अनेक किस्मों के जातियों और वंशों के बीच क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, देखिए अनेक किस्मों के नहीं करने के लिए एक ही किस्मों, मतलब अनेक किस्म होंगे लेकिन एक ही जाति और एक ही वंश के बीच क्रॉस किया जाए। मतलब पौधे के किस्म अलग हो सकते हैं लेकिन जाति और वंश क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो पौधे का किस्म क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे फलदायक पौधा हो सकता है, छांवदार पौधा हो सकता है, मरुस्थल में रहने वाले पौधे हो सकते हैं, पानी में रहने वाले पौधे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसका जाति और वंश क्या होगा, एक ही होगा, जिनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, जिनके दो पौधों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे उनका जाति और वंश क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, यह अवांछित पराग और स्वीकृति से बचने और समय बचाने में भी मदद करता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह अवांछित पराग और स्वीकृति से बचने और समय बचाने में भी मदद करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जब हम फसल सुधार का तरीका अपनाते हैं, ठीक है, जब हम क्रॉस करवाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें की पराग का जो जरूरत नहीं पड़ता, इसमें क्या होता है, अपने आप जब हम क्रॉस करवा देते हैं तो इसमें क्या होता है, अपने आप फल वगैरह आने लगता है। ठीक है, बहुत सारा पौधा आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग हाइब्रिड पौधा कहते हैं। हाइब्रिड जैसे हाइब्रिड अमरूद का पौधा होता है, हाइब्रिड किसी फल का पौधा, उसमें क्या होता है, 12 मास जो होता है, 12 महीना जो होता है फल आते रहता है। तो वो क्या होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो कृत्रिम संकीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हाइब्रिड पौधा कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें समय भी बचता है, हमारा समय बचाने में भी मदद करता है। हमको ये नहीं रहना पड़ता है वो सीजन आएगा जिसमें कि उसका परागकण जो उसके ऊपर आएगा तब वो क्या करेगा, पुष्प बनाएगा और फल देगा, ऐसा हमको नहीं रोकना पड़ता है। ठीक है, वो अपने आप सारा काम करते रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, तो वह अवांछित पराग और स्वीकृति से बचने के लिए भी और समय बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो कृत्रिम संकीकरण क्या करता है, यह अवांछित पराग या अस्वीकृति से बचने और समय बचाने में भी मदद करता है। ठीक है, देखें कृत्रिम संकीकरण को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन 2 चरणों में होता है। कृत्रिम संकीकरण क्या होता है, कृत्रिम संकीकरण 2 चरणों में होता है। ठीक है, एक है इमेस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के 2 चरण होते हैं। ठीक है, एक है विपुंसन और दूसरा है बैगिंग। ठीक है, विपुंसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, और बैगिंग को बैगिंग ही कहते हैं, और उसको बोड़ा वातावरण भी कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा गांव घर में जो कलम बनाते हैं, कलम जानते हैं ना, कलम जो बनाते हैं, तो उसमें देखे होंगे आपकी पौधा को क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से काट देते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ बोड़ा लपेट देते हैं, उससे नया पौधा बन जाए। उसी तरह से कभी आप देखिएगा कि 2 पौधों का क्या करते हैं, 2 पौधों का डाल लेते हैं काट के उसका, ठीक है, उसको एक जगह जोड़ देते हैं, उसके बाद उस पर मिट्टी लगा चारों तरफ से क्या करते हैं, बोर्डों से बांध देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बैगिंग हो गया। ठीक है, तो बैगिंग क्यों करते हैं, पहले विपुसन करते हैं फिर बैगिंग करते हैं। ठीक है, तो अब इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि विपुसन क्या होता है और बैगिंग क्या होता है। देखिए विपुसन क्या होता है, ठीक है, विपुंसन क्या होता है, पुंकेसर और परागकोश को हटाना
या मादा जनन अंग के, ठीक है, मादा जनन अंग को बिना नुकसान किए पुष्पों से परागकण को अलग करना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, देखिए पुंकेसर और परागकण को क्या करेंगे, नर भाग जो होता है उसको या तो हटा देंगे, ठीक है, या फिर परागकणों को जो है मार दिया जाता है। ठीक है, मार दिया जाता है किसी भी विधि से, लेकिन मादा जो जनन अंग है उसको बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसको बिना नुकसान किए ये सब का, सॉरी, मादा जनन अंग जो है उसको बिना नुकसान किए ये सब काम करेंगे। कौन सा काम, तो पुंकेसर और परागकोशों को हटाना या मादा जनन अंग के बिना को नुकसान किए बिना, ठीक है, नुकसान किए बिना पुष्पों से परागकणों को अलग करना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, क्या करेंगे, तो पुंकेसर और परागकोश को क्या करते हैं, विपुंसन में हटा देते हैं। ठीक है, पुंकेसर मादा नर भाग जो होता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, या फिर परागकणों को जो होता है मार देते हैं या परागकणों को अलग कर देते हैं, किसको बिना नुकसान पहुंचाए, तो मादा जनन अंग जो होता है उसको नुकसान किए बिना हम ये सब काम करते हैं, तो ये कहलाते हैं विपुंसन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कि मादा जनन अंग जो है उसको सुरक्षित रखेंगे और नर जनन अंग जो है उसको बाहर कर देंगे, मतलब उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो विपुंसन क्या होता है, पुंकेसर और परागकोशों को हटाना या मादा जनन, ठीक है, हटाना जिसमें कि मादा जनन अंग को बिना नुकसान किए पुष्पों से परागकणों को अलग करना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बैगिंग या बोड़ा वस्त्रावन क्या होता है। ठीक है, तो बैगिंग अवांछित दूषित परागकणों के द्वारा पुष्प की सुरक्षा है। ठीक, देखिए बैगिंग करने के बाद जैसे हम उसको काट लिए, ठीक है, ऊपर में किया ना विपुंसन किए, ठीक है, विपुंसन करने के बाद क्या किया, नर भाग को हटा दिए, ठीक है, परागकण जो था उसको अलग कर दिया और मादा भाग जो था, मादा जनन अंग जो था उसको सुरक्षित रख लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको एक पतला जैसा किसी पेपर से या बोर्डों से लपेट दिया जाता है। ठीक है, उसको चारों तरफ से उसको लपेट दिया जाता है। क्यों लपेट दिया जाता है, ताकि कोई भी जो है अवांछित या दूषित परागकण, कोई भी परागकण जो आके उसको क्या करे, उसको निषेचित ना कर दे, ठीक है, उसको निषेचन ना कर दे, वो निषेचन ना हो जाए किसी परागकण की वजह से, तो उसको उससे बचाने के लिए जो हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। ठीक है, तो बैगिंग क्या है, तो बैगिंग अवांछित दूषित परागकणों द्वारा पुष्प की क्या है, सुरक्षा है। ठीक है, पुष्प का जो वो डंठल लिए हैं या जो भी लिए हैं उसको क्या करते हैं, चारों तरफ से हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, उसका क्या कहते हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उस पुष्प का सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पुष्प को एक बैग से ढका जाता है और फिर भी पुष्प ग्रहणशीलता प्राप्त करता है। ठीक है, क्यों क्या करता है, देखिए पुंकेसर में क्या किया, वहां विभूषण कहलाता है, जो विभूषण में क्या किया हम पुंकेसर परागकण को हटाने के बाद जो मादा जनन को सुरक्षित रखे थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पुष्प को एक बैग से ढका जाता है, फिर भी क्या होता है, पुष्प ग्रहणशीलता प्राप्त करता है, ग्रहणशीलता क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, पुष्प जो है, पुष्प का जो मादा जनन है वो क्या करता है, ग्रहणशीलता प्राप्त करता है, वो क्या करता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, उभयलिंगी पुष्पों में फूल खुलने से पहले बैगिंग की जाती है। उभयलिंगी पुष्पों में क्या है, तो उभयलिंगी पुष्पों में फूल खुलने से पहले बैगिंग की जाती है। ठीक है, तो बैगिंग या बोड़ा वस्त्रावरण समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, विपुंसन क्या है, तो विपुंसन क्या है, तो विपुंसन पुंकेसर और परागकोश को हटाना, ठीक है, या परागकणों को अलग करना जिसमें कि मादा जनन अंग को बिना नुकसान किए होता है, ये सब काम उसको क्या कहते हैं हम लोग, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, बैगिंग या बोड़ा वस्त्रावरण क्या कहते हैं, एक तरह से मान के चलिए कि बैगिंग या अवांछित दूषित परागकणों द्वारा पुष्प की सुरक्षा है। ठीक है, विपुंसन जो पुष्प हम लोग निकाले हैं, विपुंसन से जो पुष्प निकाले हैं हम लोग, ठीक है, विपुंसन जो पुष्प अलग किए, मादा जनन भाग अलग किए हैं, उसका क्या है, सुरक्षा है। ठीक है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए कहते हैं बैगिंग करते हैं, पेपर से या किसी कपड़ा से जो पुष्प को लपेट दिया जाता है, ठीक है, चारों तरफ से उसके कपड़ा दे दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, उस पर कोई भी दूषित जो परागकण है वो आके उसको क्या करता है, निषेचित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पुष्प को एक बैग से ढका जाता है, फिर भी पुष्प ग्रहणशीलता प्राप्त करता है। ठीक है, फिर भी पुष्प क्या करता है, ग्रहणशीलता प्राप्त करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें मादा जनन अंग अभी भी मौजूद है और सुरक्षित है। उभयलिंगी पुष्पों में फूल खुलने से पहले बैगिंग की जाती है। उभयलिंगी पुष्पों में कब बैगिंग की जाती है, तो उभयलिंगी पुष्पों में फूल खुलने से पहले, फूल खिलने से पहले ही बैगिंग की जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग दोहरा निषेचन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोहरा निषेचन। तो ठीक, निषेचन प्रक्रिया पुष्प वाले पौधे की विशेषता है। ठीक है, निषेचन प्रक्रिया किसमें होगा, तो पुष्प वाले पौधों में ही निषेचन प्रक्रिया होगा, बिना पुष्प वाले पौधे में निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो निषेचन प्रक्रिया पुष्प वाले पौधों की विशेषता है जिसमें परागन की एक शुक्राणु कोशिका, परागन के जो है मादा शुक्राणु जो होता है, मादा शुक्राणु नहीं, मतलब नर युग्मक जो होता है जिसको शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो परागकण की एक शुक्राणु कोशिका एक अंडे की कोशिका को निषेचित करती है। ठीक है, दोहरा निषेचन में क्या होता है, तो निषेचन प्रक्रिया क्या है, पुष्प वाले पौधों की विशेषता है। ठीक है, जिसमें कि परागन जो है एक शुक्राणु कोशिका, परागन की जो एक शुक्राणु कोशिका होती है वो अंडे की कोशिका को निषेचित करती है, जबकि दूसरी दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर, जबकि दूसरा जो होता है, जैसे देखिए ये जो शुक्राणु होता है इसके अंदर क्या होता है, दो नाभिक होता है। ठीक है, तो दूसरा जो है दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर, ठीक है,
केंद्रक जो दो केंद्रक होता है, सॉरी दो केंद्रक होता है, तो जबकि दूसरा होता है वो क्या करता है, जो दूसरा केंद्रक होता है वो दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर एक त्रिगुणित शरीर का निर्माण करता है और अंतर्बीज को जन्म देती है। ठीक है, त्रिगुणित शरीर का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, तो त्रिगुणित शरीर का निर्माण करता है और क्या करता है, अंतर्बीज को जन्म देती है। ठीक है, देखिए डबल डिटेलाइजेशन में दो नर युग्म को कोशिका को शामिल होते हैं। ठीक है, डबल, ठीक है, डबल क्या होता है, डबल डिटेलाइजेशन में दो नर युग्मक कोशिका शामिल होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दो नर युग्मक कोशिका शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, कि एक शुक्राणु कोशिका एक अंडे की निषेचित करता है। ठीक है, दो कोशिका होता है, दो शुक्राणु कोशिका होंगे। ठीक है, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि ठीक है पहला वाला जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणु जो पहला शुक्राणु जो होता है वो कोशिका के अंडे को क्या करता है, निषेचित करता है। ठीक है, और जबकि दूसरा जो होता है वो दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर क्या करता है, त्रिगुणित शरीर का निर्माण करता है, जो कि अंतर्बीज को जन्म देता है। अंतर्बीज कहिए या भ्रूणपोषी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अंतर्बीज या भ्रूणपोषी दोनों एक ही को कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो जन्म देता है, उसको भ्रूणपोषी या अंतर्बीज को बनाता है। ठीक है, तो डबल डिटेलाइजेशन में दो नर युग्मक कोशिका को शामिल किए जाते हैं। ठीक है, डबल डिटेलाइजेशन में दो नर युग्मक कोशिका शामिल होते हैं। ठीक है, एक अंड कोशिका को निषेचित करके जायगोट बनाता है। क्या करता है, पहले एक जो कोशिका होता है वो क्या करता है, ठीक है, दो नर युग्मक कोशिका, एक नर युग्मक कोशिका क्या करेगा, अंड कोशिका को निषेचित करके क्या करेगा, जायगोट बनाता है, जबकि दूसरा जो है दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ फ्यूज होता है और अंतर्बीज बनाते हैं। ठीक है, अंतर्बीज बनाते हैं या भ्रूणपोषी बनाते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद निषेचित बीजांड बीज बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद जब ये निषेचन हो जाता है, ठीक है, जब ये जो नर युग्मक था वो निषेचन कर लेता है अंड कोशिका के साथ, उसके बाद क्या बनाता है, जायगोट बना, और जायगोट के बाद क्या बनाता है, निषेचन के बाद निषेचित बीजांड जो होता है वो बीज बनाता है, जबकि अंडाशय जो होता है, अंडाशय का जो उत्तक होता है वो क्या करता है, पुष्प बन जाता है। ठीक है, अंडाशय का, जबकि अंडाशय का उत्तक क्या बन जाता है, पुष्प बन जाता है। ठीक है, सॉरी पुष्प नहीं, फल बन जाता है। ठीक है, अंडाशय का उत्तक क्या होता है, फल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, फल बन जाता है। फिर से देख लीजिए आप, निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद जो निषेचित बीजांड होता है, बीजांड जो होते हैं, बीजांड मैंने आपको बताया था पहले वाले भाग में। ठीक है, तो वहां क्या कहते हैं, निषेचित जो होता है वो बीजांड, निषेचित बीजांड जो होता है वो क्या होता है, बीज बनाता है। ठीक है, और जो अंडाशय होता है, अंडाशय का उत्तक जो होता है वो क्या बनाता है, फल बन जाता है। ठीक है, देखिए निषेचन के बाद इसमें क्या क्या शामिल होता है, निषेचन के बाद इसमें शामिल होता है भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण, तो भ्रूणपोष का निर्माण। जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्बीज कहिए या भ्रूणपोष कहिए एक ही बात है। तो क्या होता है, निषेचन जब होता है तो उसके बाद जैसा कि देखें ऊपर आपने जैसे देखा दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक क्या किया, अंड कोशिका को निषेचित कर जायगोट बना, जबकि दूसरा जो है दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ फ्यूज करके क्या बताया, अंतर्बीज बनाता है या भ्रूणपोषी बनाता है। ठीक है, अंतर्बीज या भ्रूणपोषी एक ही को कहते हैं। ठीक है, अंतर्बीज और भ्रूणपोषी क्या हुए, एक ही हुए। ठीक है, तो कहीं कहीं मैंने अंतर्बीज लिख दिया है तो आप उसको अच्छे से समझे। ठीक है, तो अंतर्बीज बनाते हैं या भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो निषेचन के बाद क्या क्या शामिल होता है इसमें, तो निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है, उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, बीजाणु जो होता है बीज में परिपक्व होते हैं, बीजाणु जो होता है, ठीक है, बीजाणु जो होता है, बीजांड जो होता है वो बीज में परिपक्व होते हैं। अंडाशय का परिपक्व होकर फल बनना। ठीक है, अंडाशय क्या होता है, परिपक्व, दूसरा जो होता है, जो क्या होता है, अंडाशय का परिपक्व होता है, अंडाशय जब परिपक्व होता है तो क्या होता है, फूल बनाता है। ठीक है, देखिए अंतर्बीज, यह ट्रिपल फ्यूजन का उत्पादन है। क्या अंतर्बीज क्या है, तो यह ट्रिपल फ्यूजन का उत्पादन है और भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका से विकसित होता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, अंतर्बीज क्या है, तो अंतर्बीज है यह ट्रिपल फ्यूजन का उत्पादन और भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका से विकसित होता है। ठीक है, यह आमतौर पर एक ट्रिप्लॉइड उत्तक होता है। ठीक है, अंतर्बीज क्या होता है, अंतर्बीज कहिए या भ्रूणपोष कहिए। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह आमतौर पर एक ट्रिप्लॉइड उत्तक होता है। ठीक है, उत्तक की कोशिकाएं आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरी होती है। उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, तो उत्तक की कोशिकाएं आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरी होती है और विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, और क्या किया जाता है, और विकासशील भ्रूण पोषण के लिए उपयोग में आती है ये। ठीक है, उत्तक कोशिकाएं जो होती है वो आरक्षित खाद्य पदार्थ से भरी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्बीज होता है। अंतर्बीज का जो उत्तक कोशिका होता है, ठीक है, उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, इसमें आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ से भरा होता है, जो किसमें मदद करता है, जो विकासशील भ्रूण जो होते हैं उसके पोषण के लिए मदद करता है। ठीक है, जो विकासशील भ्रूण है, ठीक है, मादा भाग के अंदर जो विकासशील भ्रूण होता है उसका क्या कहता है, उसके पोषण के लिए क्या करता है, ये उपयोग की जाती है। ठीक है, किसका उपयोग होता है, ठीक है, तो अंतर्बीज या उसको भ्रूणपोषी भी कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष कहते हैं, उसका उपयोग क्या करता, किसमें होता है, विकासशील भ्रूण को पोषण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो विकासशील भ्रूण होंगे, ठीक है, जो भ्रूण जो होंगे वो विकसित हो रहे हैं, जब भ्रूण बन रहे होंगे तो उस टाइम वो किससे पोषण लेंगे, तो उस टाइम वो अंतर्बीज
यह भ्रूणपोष से पोषण लेंगे। जो कैसे बना था, तो जो ट्रिपल फ्यूजन के उत्पादन से बना था, जो कि दूसरा जो नरयुग्मक था उसके मदद से बना था। ठीक है, अब देखिए हम भ्रूणपोष की विकास विधि, मुक्त नाभिकीय भ्रूणकोष विकास, ठीक है, और विकास के कोष में विधा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें उदाहरण क्या आएगा, उदाहरण है नारियल से निकला नारियल पानी मुक्त नाभिकीय भ्रूणकोष है, जो हजारों नाभिकों से बना होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होता है, सफेद गुठली क्या होता है, वो कोशिका अंतर्बीज होती है, जो सफेद तरह का होता है। नारियल के अंदर जो सफेद भाग होता है, पानी जो होता है हम उसको पीते हैं। ठीक है, और सफेद भाग जो होता है वो क्या है, अंतर्बीज होती है। ठीक है, वो क्या होता है, अंतर्बीज होती है, उसको आप भ्रूणपोषी भी कह सकते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष का भविष्य क्या होता है, भ्रूणपोष का बाद में क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, निषेचन हो गया, ठीक है, उसके बाद भ्रूणपोष का भविष्य क्या होगा, उसके बाद भ्रूणपोष का क्या होगा। तो इसमें दो संभावनाएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो संभावनाएं होती है भ्रूणपोष के, भ्रूण पोषण के लिए होता है। ठीक है, पोष जो होता है वो भ्रूण पोषण के लिए होता है। उसके बाद क्या है, इसमें दो संभावनाएं होती है। ठीक है, देखिए पहला संभावना क्या है, तो बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूण के विकास के दौरान, ठीक है, जैसे देखिए बीज जो होता है वो क्या है, तो वो उसका जो विकास हो रहा है, जब वो भ्रूण में रहता है, ठीक है, जब वो भ्रूण में विकासशील होता है, तो उस टाइम क्या होता है, वो किससे मदद पोषण लेता है, वो पोषण लेता है किससे, तो भ्रूणपोष या अंतर्बीज से पोषण लेता है। ठीक है, अंतर्बीज से पोषण लिया। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से सेवन कर लेता है उसका, ठीक है, जो अंतर्बीज होता है, जो भ्रूणपोष होता है, अगर उसका वो पूरी तरह से सेवन कर लेता है, तो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं हम लोग, गैर भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ऐसे बीजों को क्या कहा जाता है, गैर भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बचा नहीं, वो भ्रूणपोष नहीं बचा, उसका क्या किया, जो भ्रूण था वो उसका पूरा सेवन कर लिया। ठीक है, भ्रूण क्या किया, भ्रूणपोष का पूरा सेवन कर लिया। ठीक है, तो जैसे उदाहरण लेके मटर, बीन्स, मूंगफली, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है भ्रूणपोषी नहीं बचते, ये भ्रूणपोषी का क्या करते हैं, पूरी तरीका से सेवन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष की पूरी तरह से सेवन किया जाता है। ठीक है, ऐसे बीजों को क्या कहते हैं, गैर भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ऐसे बीज क्या कहा जाते हैं, क्या कहलाते हैं, गैर भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लिया मटर, बीन्स और मूंगफली। ठीक है, ऐसे बीज क्या हो गए, ये गैर भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में गैर भ्रूणपोषी बीज कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको अगर 4 ऑप्शन दिया जाए, तो अगर उसमें मटर, बीन्स या मूंगफली रहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ऑल ऑफ दी। अगर इसमें से कोई एक लिखेंगे तो आप उसमें ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, तो उदाहरण में क्या है, तो मटर, बीन्स और मूंगफली जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैर भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर्बीज परिपक्व बीजों में बना रहता है, ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बीज, ठीक है, ऐसे भ्रूण जो विकसित हो जाते हैं, विकसित होने के बाद भी अगर उसमें भ्रूणपोषी बना हुआ है, ठीक है, उसमें भ्रूणपोषी है, ठीक है, जो भ्रूणपोषी अगर उसमें बच गया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी कि अंतर्बीज जो होता है, अंतर्बीज या कहिए भ्रूणपोषी, ठीक है, वो अगर बीज के परिपक्व होने के बाद भी बचा हुआ रह जाता है उसमें, मतलब अगर बीज देखिए जो बीज था वो भ्रूण से जब परिपक्व हो जाता है, ठीक है, भ्रूण जब विकासशील होता है और भ्रूण जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक, विकासशील भ्रूण जब विकासशील होता है उस दौरान क्या करता है, वो अंतर्बीज का क्या करता है, सेवन करता है, जिससे कि उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या चाहिए, उसके बाद उसको अंतर्बीज नहीं चाहिए, तो उसमें अंतर्बीज क्या आता है, बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बीज जिसमें अंतर्बीज बचे हुए रह जाते हैं, वो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए अरंडी, ठीक है, अरंडी का तेल होता है, ठीक है, अरंडी हो गया, उसमें फिर नारियल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, जौ हो गया, सूरजमुखी हो गया आदि, इन सब चीजों में क्या होता है, भ्रूणपोषी बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, अंतर्बीज परिपक्व बीजों में बना रहता है। ठीक है, जो परिपक्व बीज होते हैं उसके अंदर भी ये बना रहता है, और ऐसे बीजों को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की भाग की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पूरा नोट्स जो होता है वो एनसीईआरटी के हिसाब से बना के देता हूँ। ठीक है, और उसको लाइन बाय लाइन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, या फिर आप उसको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से नोट्स बना पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए